आज ऐसे पवित्र मौके पर बंगाल की भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है और उसमें भी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आने का सौभाग्य मिला है। आज कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जयंती है। बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज कवि गुरु का जन्म हुआ था और पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको 2 देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी कवि गुरु की कलम से लिखा गया और भारत का भी राष्ट्रगान कवि गुरु की कलम से लिखा गया। आज मैं इस मौके पर वो महामानव को, विश्व मानव को विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सालाना लगभग 5 लाख यात्री, कह सकते हैं कि हर रोज 11,000 यात्रियों की आवागमन की सुविधा इस लैंड पोर्ट अथॉरिटी के सेंटर पर हुई है। ये दोनों देशों के बीच में संबंध के लिए एक सुनहरा स्थान है। मित्रों, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं है। राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी है। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले 2 राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में बीएसएफ का बहुत स्वर्णिम योगदान रहा है और इसके कारण आज भी बांग्लादेश और भारत, ये दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण और बहुत उष्मापूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसको इस स्थान से अब और नई गति और नई ऊर्जा मिलने वाली है। बीएसएफ ने भी बर्फीली चोटियों से लेकर थर पार करके रण तक, भूमि सीमा से लेकर बंगाल की समुद्री सीमा तक, नदी की सीमा तक, जंगल महल तक ढेर सारी हमारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएसएफ की बगैर भारत की सीमाओं की, भूमि सीमाओं की सुरक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए बीएसएफ के हर जवान को मैं हमेशा कहता हूं कि जब बीएसएफ का जवान सीमा पर तैनात होता है, देश में किसी को भी भूमि सीमा की सुरक्षा की कतई चिंता नहीं होती है। इस देश के लिए बड़ा विश्वास का वातावरण बीएसएफ ने खड़ा किया है। आज मैं दोनों संस्थाओं को, लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बीएसएफ को मनपूर्वक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और ये कार्यक्रम के लिए बंगाल सरकार ने भी जो सुविधाएं इसके सुचारू संचालन के लिए हमें दी है, बंगाल सरकार का भी भारत सरकार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।